हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस बना दी है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस को शुरू कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है उस मॉड्यूल को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मॉड्यूल फर्स्ट में। देखिए, हमारे टोटल 4 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4। ठीक है, मॉड्यूल फर्स्ट का नाम क्या हमारा, व्यक्ति एवं राज्य, व्यक्ति एवं राज्य। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको, हम आज पॉलिटिकल साइंस के अपने फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस को अपलोड कर दिया है। ठीक है, अभी तक हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी की वीडियोस और हाँ, पेंटिंग की भी वीडियोस अपलोड कर दी है। अगर आपको किसी नए सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो जल्दी से आप हमें बताइए। ठीक है, जल्दी से, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस सब्जेक्ट की वीडियोस को बना सके। तो चलिए, बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जो हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का, इसके फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र वाले वीडियो को। आज हम इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है, गार्नर द्वारा दी गई राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दीजिए। जो गार्नर है, डॉक्टर गार्नर का कहना है, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य के साथ शुरू होता और राज्य के साथ ही खत्म होता है। गार्नर क्या कहता है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है, राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ शुरू होता है और राज्य के साथ क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में शामिल किन्हीं 2 विषय का नाम बताइए। तो राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम किन किन 2 विषयों का अध्ययन करते हैं। पहला हमारा राज्य तथा सरकार का अध्ययन तथा शक्ति तथा सत्ता का अध्ययन, शक्ति तथा सत्ता का अध्ययन। उम्मीद करता हूं पहले दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, शक्ति की कोई 2 विशेषता बताइए। तो शक्ति क्या होती है, संबंधात्मक होती है। इस शक्ति का संबंध एक का दूसरे के साथ क्या होता है, संबंध होता है। शक्ति के पीछे दंड की भावना होती है। शक्ति के पीछे किसकी भावना होती है, दंड की भावना होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ बताइए। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ बताइए। परंपरागत विचारधारा के अनुसार, जो परंपरा, देखिए राजनीतिक विज्ञान जो हमारी 2 तरह की है, एक पारंपरिक और एक आधुनिक। तो परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान जो है हमारा, राजनीतिक विज्ञान को केवल राज्य तथा सरकार के अध्ययन से संबंधित करके देखा जाता था। ठीक है, जो गार्नर जी ने कहा था, पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत होती है राजनीति के साथ और खत्म भी होता है राजनीति के साथ, राज्य के साथ, सॉरी। और आधुनिक विद्वान क्या कहते हैं, इसे केवल राज्य और सरकार के साथ नहीं देखा जाता है। इसका संबंध केवल राज्य तक ही नहीं है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, शक्ति तथा सत्ता, मानव समूह के अंत्य क्रियाओं के अध्ययन से भी संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है। मतलब राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम पढ़ते क्या क्या है। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम सरकार पढ़ते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों को पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भी, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के विभिन्न अंग तथा उनके आपसी संबंधों के बारे में हम पढ़ते हैं राजनीति के अंदर। और राज्य और नागरिकों के बीच कैसे संबंध है, राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दल, दबाव समूह, निर्वाचन आयोग, विशिष्ट वर्गों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का एक बहुत बड़ा वास्ट क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, शक्ति, पावर क्या है। तो शक्ति वह तत्व है जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन, कर्म, विचार पर नियंत्रण रखने का अवसर प्राप्त होता है। फ्रेडरिक सुमेन ने क्या कहा था, शक्ति मित्र बनाने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता है। शक्ति क्या है, मित्र बनाने और लोगों को प्रभावित करने की एक योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सत्ता की क्या अर्थ है। तो सत्ता का अर्थ क्या है, सत्ता वह शक्ति है जिसका आधार विवेक युक्त एवं औचित्यपूर्ण होता है तथा इससे राजनीतिक, व्यवसाय को लोगों की सहमति, स्वीकृति प्रदान होती है। आगे आप ये पढ़ सकते हैं, रॉबर्ट एच
हडल ने क्या बोला था, सॉरी डहल ने क्या बोला था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, स्वतंत्रता शब्द जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी और वह किस भाषा से। तो देखिए स्वतंत्रता जो शब्द है इसे इंग्लिश में हम लिबर्टी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर से हुई है। लिबर का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता, बंधनों का ना होना, बंधनों का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, स्वतंत्रता के किन्हीं 4 रूपों के नाम बताइए। स्वतंत्रता के कोई से भी 4 रूपों के नाम बताइए। तो एक होती है हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता, एक होती है हमारी नागरिक स्वतंत्रता, एक होती है हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता और एक होती है हमारी आर्थिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के कितने रूप होते हैं? 4 रूप। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है नेक्स्ट, राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति की वह स्वतंत्रता होती है जिसके प्रयोग से वह राज्य के कार्यों में भाग ले सकता है और इसके लिए राजनीतिक अधिकारियों का अपने राजनीतिक अधिकारों का भी प्रयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय? देखिए अब आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति महिला या पुरुष किसी को काम करने की क्या अलग सैलरी मिलती है क्या? भाई महिला और पुरुष को बराबर काम का बराबर सैलरी मिलना चाहिए ना। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या होता है? आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्तियों को भूख और बेकारी से मुक्ति हो और उसे अपनी रोजी रोटी कमाने का उचित क्या मिल सके, अवसर और सुविधा प्राप्त हो सके। इसी को हम बोलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए 4 उपाय क्या है? पहले लोकतंत्र की स्थापना करना, दूसरा मौलिक अधिकारों की घोषणा या मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मिले। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा समाचार पत्र मीडिया को क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वे आधारभूत शब्द बताइए जिससे राजनीतिक शब्द लिया गया है। राजनीतिक शब्द लिया कहां से गया है? तो राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। क्या होता है इसका अर्थ? नगर राज्य। गार्नर साहब ने क्या बोला था, राजनीतिक की शुरुआत होती है राज्य से और अंत भी होता है राज्य पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए अब थोड़ा शायद पीडीएफ ब्लर हो रहा है, अगर आपको पीडीएफ में किसी भी चीज की दिक्कत आती है, ठीक है, और क्या कहते हैं आप पर्सनली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर आप देखिए पॉलिटिकल साइंस में किसी भी तरह की दिक्कत आती है, ठीक है, 888826210664 मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, ठीक है, आपको हेल्प किया जाएगा। और फ्री क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप यूट्यूब से ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कोई दिक्कत आती है तो हमारी 300 रुपीज़ पॉलिटिकल साइंस की पूरे कोर्स जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए 300 रुपीज़ में हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलती है। ठीक है, मात्र 300 रुपये में पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस हम पर्सनली पढ़ाते हैं। ना केवल हम चैप्टर्स को पढ़ाते हैं, चैप्टर्स के अलावा हम क्या करते हैं बच्चों को लाइव क्लासेस भी देते हैं। आप हमारे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, राजनीतिक विज्ञान की कोई 2 आधुनिक परिभाषा लिखिए। तो क्या रॉबर्ट एच डहल ने क्या बताया, राजनीतिक विज्ञान शक्ति, शासन अथवा सत्ता से संबंधित होता है। और डेविड ईस्टन ने क्या बताया, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक मूल्यों के अधिकारों को निर्धारण करता है, उसका अध्ययन करता है, नीति और सत्ता तथा समाज के प्रमुख होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? देखिए व्यक्ति अगर कोई जन्म लेता है, जन्म से उसे जो अधिकार मिलते हैं उसी को बोलते हैं हम प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है जिसका प्रयोग मनुष्य राज्य की स्थापना से पहले अर्थात प्राकृति से राज्य में किया करता था। यह व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम करने की स्वतंत्रता होती है। वर्तमान काल में इस प्रकार की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का आजादी, बंधनों का ना होना। ठीक है, पर हाँ एक चीज याद रखिएगा, स्वतंत्रता का व्यक्तियों को ऐसे कार्य करने की छूट होनी चाहिए जिससे दूसरों को हानि ना पहुंचे, दूसरों को क्या ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, राजनीतिक शक्ति का अध्ययन है
के संदर्भ में दो परिभाषा दीजिए। राजनीति शक्ति का अध्ययन है इसके संदर्भ में, तो कैटलिन का कहना है राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। और लेसवेल तथा कैंपबेल का क्या कहना है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति की रचना तथा उसकी भागीदारी का अध्ययन कराता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को बच्चों आप लोग खुद से पढ़ेंगे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। मैंने आपको फिर से बता दिया बच्चों, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, पर कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़िए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा। आपको किसी भी तरह की समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो आप बिल्कुल भी निडर होकर के हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपके प्यार की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। आपके प्यार से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, अगली वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।